नमस्कार साथियों। आज की रात है विशेष। यह वह रात है जब आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट भी श्री कृष्ण के नाम का गीत गाती है, जब धरती की हर रजकण, हर नदी, हर बयार में भक्ति का संचार हो जाता है। आज है जन्माष्टमी, वह रात जब जन्म हुआ उस लीला पुरुषोत्तम का, जिसने प्रेम, धर्म और ज्ञान से युगों को दिशा दी। आइए हम साथ चलते हैं 5000 वर्ष पीछे, मथुरा की पवित्र भूमि पर, जहां न्याय पर अन्याय का साया गहराता जा रहा था। मथुरा, एक समृद्ध नगरी, राजा उग्रसेन का राज्य, परंतु सत्ता पर काबिज उसका ही पुत्र कंस। कंस, जिसकी ताकत से लोग कांपते थे, जिसका क्रोध मथुरा में मृत्यु का दूसरा नाम था। एक दिन देवकी, उग्रसेन की पुत्री, का विवाह हो रहा था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, जो एक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ पुरुष थे। शादी के बाद स्वयं कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ हाँक रहा था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, फूलों की वर्षा हो रही थी, लेकिन तभी आकाशवाणी गूंज उठी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस के चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर क्रोध की लहर दौड़ी। उसने तलवार खींची और उसी क्षण देवकी को मारने बढ़ा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, वासुदेव, कंस, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, देवकी से जितनी भी संतान होगी मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कुछ देर सोच में पड़ा और फिर मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें विश्वास नहीं बल्कि षड्यंत्र छुपा था। उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। भाग 2, कारागार का अंधकार और जन्म का चमत्कार। कारागार की ठंडी दीवारें, लोहे के मोटे दरवाजे और चारों ओर खड़ी पहरेदारी। यहीं देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार कंस ने निर्दयता से उनका वध कर दिया। 7वीं संतान बलराम योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। और फिर आया वह क्षण, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आधी रात का समय था। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, नीले वर्ण का, कमल जैसी आंखों वाला, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। देवकी और वासुदेव दोनों ने हाथ जोड़ दिए। कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, माता, पिता, मैं वही हूं जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूं। अब आप मुझे साधारण बालक के रूप में देखेंगे। अचानक कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने टोकरी में बालक को रखा और यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम बढ़ाया, जल 2 भागों में बंट गया। ऊपर से वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर बालक कृष्ण को ढक लिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और वहीं यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। भाग 3, बाल लीलाएं। गोकुल में नए दिन की शुरुआत। ग्वालिनें दूध दूह रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और यशोदा मां अपने नन्हे कृष्ण की देखभाल में मग्न है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक केवल माखन का लोभी नहीं, बल्कि राक्षसों के अंत का कारण भी बनेगा। 1, पूतना वध। कंस ने यह जान लिया था कि 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। उसने अपने राक्षसी सहयोगियों को आदेश दिया, हर नवजात को मार डालो। इसी आदेश पर राक्षसी पूतना गोकुल पहुंची। वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई, ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपने स्तनों पर विष लगाकर बालक कृष्ण को दूध पिलाने का बहाना किया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने दूध पिया, वह केवल दूध ही नहीं, उसकी प्राण शक्ति भी खींचने लगे। पूतना ने भयानक रूप धारण किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग दिए। गोकुलवासी चकित थे। यह बालक नन्हा होते हुए भी राक्षसी का अंत कर सकता है। 2, शक्टासुर वध। एक दिन कृष्ण झूले में सो रहे थे। गांव के लोग एक बैलगाड़ी शक्टा पर अनाज भर रहे थे, लेकिन उसी में छिपा था राक्षस शक्टासुर। जैसे ही मौका मिला, उसने हमला करना चाहा, पर कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से गाड़ी को इतनी जोर से मारा कि गाड़ी टूटकर बिखर गई और शकटासुर का अंत हो गया। 3,
माखन चोरी की मस्ती गोकुल की गलियों में एक नई शरारत शुरू हो चुकी थी। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते और ग्वालिनें शिकायत लेकर मां यशोदा के पास आती। ग्वालिनें कहती, ग्वालिन, अरे यशोदा, तेरा लाला तो माखन का सारा भंडार खाली कर देता है। मां यशोदा मुस्कुराती। लेकिन एक दिन उन्होंने कृष्ण को माखन खाते रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। यही थी दमोदर लीला, जो हमें बताती है कि ईश्वर को केवल प्रेम की डोर से ही बांधा जा सकता है। 4. कालिया नाग मर्दन यमुना नदी में विष फैला था। कारण, कालिया नाग। गोकुलवासी पानी के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गेंद खेलते खेलते कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया के फन पर चढ़ गए। उन्होंने ऐसे नृत्य किया कि कालिया हार मानकर भाग गया और यमुना पुनः निर्मल हो गई। 5. गोवर्धन लीला। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें चरागाह और जल देता है। इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को 7 दिन तक सुरक्षित रखा। इंद्र का अभिमान टूट गया। 6. रासलीला। प्रेम का प्रतीक। पूर्णिमा की रात, चांदनी में नहाई यमुना किनारा, गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनते ही दौड़ पड़तीं। वहां होता रासलीला। यह केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं, क्योंकि कृष्ण हर भक्त के हृदय में एक साथ बस सकते हैं। गोकुल की गलियां कृष्ण की लीलाओं से गूंज उठी थीं, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब समय था मथुरा लौटने का और उस अत्याचारी का अंत करने का, जिसने जन्म से पहले ही उनके प्राण लेने की कोशिश की थी। भाग 4। मथुरा विजय, कंसवध और महाभारत की तैयारी। गोकुल की गलियों में हंसी और भक्ति का संगम था, लेकिन मथुरा का राजा कंस अब भी अपने सिंहासन पर बैठा भय में जी रहा था। वह जानता था भविष्यवाणी सच होगी और वह दिन जल्द आने वाला था। वैंग, अक्रूर का आगमन। एक दिन कंस ने अपने मंत्री और चाचा अक्रूर को बुलाया और कहा, कंस, अक्रूर, गोकुल जाओ और कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर लाओ। उन्हें मेरे यहां होने वाले धनुष यज्ञ में भाग लेना होगा। अक्रूर, जो स्वयं कृष्ण के भक्त थे, यह सुनकर भीतर से प्रसन्न हुए। वे रथ लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुलवासियों का मन भारी हो गया। कृष्ण और बलराम जा रहे थे। मां यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कृष्ण ने आश्वासन दिया, कृष्ण, मां, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। 2. मथुरा में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने एक धोबी का अभिमान तोड़ा, एक माली सुदामा का आशीर्वाद लिया और एक वृद्ध महिला की वस्त्र भेंट को प्रेम से स्वीकार किया। यहीं से स्पष्ट हो गया, कृष्ण केवल राजाओं के नहीं, सामान्य लोगों के भी प्रिय हैं। 3. धनुष तोड़ना। कंस के यज्ञ मंडप में एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। कृष्ण ने बिना प्रयास के उसे उठाया और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यह समाचार सुनकर कंस का चेहरा क्रोध और भय से भर गया। 4. कंसवध। अगले दिन मल्लयुद्ध का आयोजन हुआ। कृष्ण ने मुष्टिक और बलराम ने चाणूर नामक पहलवानों को परास्त कर दिया। अब बारी थी कंस की। कृष्ण ऊंचे सिंहासन पर पहुंचे, कंस के मुकुट को खींचकर नीचे गिराया और उसे उसके अत्याचारों का फल दे दिया। राजा उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया। मथुरा में पहली बार वर्षों बाद स्वतंत्रता की सांस ली गई। 5. महाभारत की प्रस्तावना। कंसवध के बाद कृष्ण ने मथुरा को जरासंध जैसे शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए द्वारका नगरी बसाई। वहीं हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों का संघर्ष चरम पर पहुंच रहा था। द्रौपदी चीरहरण के समय कृष्ण ने अपने अनंत स्वरूप से उसकी लाज बचाई। कृष्ण जानते थे, यह केवल एक स्त्री की इज्जत का मामला नहीं, यह धर्म और अधर्म के युद्ध की शुरुआत थी, और उस युद्ध में वे स्वयं सारथी बनेंगे, लेकिन केवल रथ के नहीं, बल्कि धर्म के। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।